कौन है हनुमान बेनीवाल? राजस्थान में क्यों बज रहा है उनका डंका? कृषि कानून को लेकर क्यों चर्चा में इस वक्त हनुमान बेनीवाल है? बिल के विरोध में मोदी सरकार से क्यों पंगा ले लिया बेनीवाल ने? आखिर क्यों उन्होंने किसान बिल के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ लिया? ये तमाम सवाल आपके जहन में इस वक्त दौड़ रहे होंगे और आज इन सवालों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है हनुमान बेनीवाल और राजस्थान की राजनीति में उनका महत्व क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं राजनीति का रण। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरण गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान में दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन चुके हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल न केवल नागौर बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें युवाओं का बड़ा समर्थन है। नौजवानों का एक बड़ा तबका उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो अपने समर्थकों के साथ जुड़े होते हैं और हर एक समर्थक, हर एक चाहने वाले के पास उनका नंबर होता है, जो बेनीवाल के एक इशारे पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करने का मादा रखते हैं। दरअसल साल 2003 में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से नागौर के मुंडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहने वाले बेनीवाल वर्ष 2008 में पहली बार विधायक बने थे। 2008 में भाजपा से और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच चुके हैं हनुमान बेनीवाल। 18 में भी विधायक बने, उसके बाद वो सांसद चुने गए। 2018 में खुद के पार्टी का भी निर्माण किया और लगातार तरक्की के सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल की सबसे पहले शुरुआत आखिर कैसे होती हनुमान बेनीवाल की? कांग्रेस के खिलाफ उनका एक फैसला था जो उनको सरकार के खिलाफ सुर्खियों में ला दिया था। बात 1996 की है। राजस्थान के छोटे से गांव देव डुंगरी से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने इस कानून को प्रदेश में लागू कर दिया था। अशोक गहलोत एक साल बाद होने वाले चुनाव में अपने इस कदम को पूरी तरीके से भुनाना चाहते थे। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश की दीवारों पर एक नारा लिखा था। नारे से दीवारें पुती थीं और लिखा था कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? उत्तर में था सूचना का अधिकार दिया। लेकिन नागौर की दीवारों पर मोटे काले अक्षरों और हरी हेडलाइंस में लिखा था, हाईलाइट करके, चश्मे का निशान होगा, अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। चश्मा यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का चुनाव चिन्ह। चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल का राजस्थान से पुराना नाता था, जाटों के नेता के तौर पर पहचान रखते थे, लेकिन इस विरासत को आज हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जब छात्र नेता थे तब से ही लगातार वो सरकारों से टकराते आए। बात 1994 की है। रामदेव बेनीवाल के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद 1 साल बाद एक नौजवान जयपुर के महाराजा कॉलेज के बाहर अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उसके साथ ही हर आते जाते छात्र को एक पर्चा थमा रहे थे। इस पर्चे पर लिखा था हनुमान बेनीवाल फॉर प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल 1994 में महाराजा कॉलेज से पहली बार मर्तबा चुनाव जीते थे और यह सियासत में उनका पहला कदम था। दरअसल 5% का आंदोलन राजस्थान यूनिवर्सिटी समेत देश की दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह ही 12वीं क्लास में मिले प्रतिशत के आधार पर मुद्दा बना हुआ था। गांव में पढ़ने वाले छात्रों के पास शहरों की तरह बेहतर संसाधन नहीं होते थे। ऐसे में गांव के स्कूल से पढ़कर आने वाले छात्र मेरिट में मात खा जाते थे। हनुमान बेनीवाल यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान गांव से आने वाले छात्रों के लिए दाखिले के वक्त 5% अतिरिक्त अंक की मांग कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने थे। यूनिवर्सिटी छात्रों और पुलिस के बीच में जंग का मैदान बनती जा रही थी। छात्रों का यह मुद्दा विधानसभा में बहस की वजह भी बन चुका था और इस समय राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में बीजेपी की सरकार चल रही थी। सत्ता पक्ष के 58 विधायकों ने सदन में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर दी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुल 8 दिनों तक हनुमान बेनीवाल जेल में रहे और बाहर छात्र सरकार के खिलाफ हनुमान बेनीवाल के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। आखिरकार उनकी मांग माननी पड़ी और 5% बोनस अंक मिलने की वजह से अगले सत्र में गांव से आने वाले लगभग 8000 छात्रों को एडमिशन मिलने का रास्ता साफ हो गया था।
लेकिन यह सब तो महज शुरुआत थी हनुमान बेनीवाल की। अभी तो हनुमान बेनीवाल को पिता रामदेव बेनीवाल की विरासत को संभालना था। और कहा जाता है कि जो पूत के पांव होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। हनुमान बेनीवाल के पांव यानी उनका आगे का रास्ता कैसा होता, यह साफ तौर पर यूनिवर्सिटी की राजनीति में ही दिखने लगा था। अभी राजस्थान की महारानी कही जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री से भी यानी वसुंधरा राजे से भी टकराना बाकी था। अभी तो विधायक से सांसद और पार्टी के निर्माण करने की प्रक्रिया बाकी थी। इस सीरीज के अगले एपिसोड में ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हुई जी राजस्थान के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट करके बताना ना भूलें। नमस्कार।